हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इतने सालों से आई वांटेड टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड एक्चुअली शेयर माय एक्सपीरियंसेस इन दिस यूपीएससी जर्नी। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव डन दिस एंड टेकन दिस स्टेप। एंड माय फर्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द एक्सपीरियंस जो मेरा मेंस में रहा, एंड उन सब की चीज़ें जो है आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दैट दिस वीडियो माइट गेट अ लिटिल लॉन्ग। अगर आपको लगे कि थोड़ी लंबी है तो यू कैन हियर इट एट 1.5x और मे बी 2x। ठीक है, सो बट माई आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू एक्चुअली टेल यू कि कैसा एक्सपीरियंस होता है और कैसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको जाननी चाहिए, सो दैट आपके दिमाग में वेरिएबल्स एंग्जाइटीज़ जो है अबाउट दिस एग्जाम सबसे कम से कम हो। ठीक है, सो दैट इज़ माई होल आइडिया। एंड क्योंकि मेरे जो है ये तीसरा मेंस था और मेरी पांचवी अटेम्प्ट थी, तो आई थिंक आई हैव हैड सम मोर इनसाइट्स दैट आई कैन ऐड टू योर whole preparation through this video as well. So my idea would be to actually put you in my shoes. आप लोग मेरे तरफ से इस एक्सपीरियंस को महसूस कर पाएँ, यही मेरा एक एम रहेगा इस वीडियो के थ्रू। एंड आई डोंट वांट इट टू बी नॉट ओनली इन्फॉर्मेटिव बट ऑल्सो टू नो अ कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में मैं एग्जाम दे रहा था। तो उसके बिना आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट और इवन अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें कैसे ट्रांसफायर हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ नाउ मैं बता देता हूँ कि इस मेंस में मेरे क्या-क्या मिशन था, क्या मिशन था मेरा और क्या गोल था। उसको बताने के लिए लेट अस टॉक अबाउट फर्स्टली अबाउट मी कि ये मेरी 5वीं अटेम्प्ट थी, ठीक है? दिस इज़ माय 5th अटेम्प्ट, ठीक है? ऑनगोइंग अटेम्प्ट। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि आई हैड गिवन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2019, देन आई गिव इट इन 2020, देन आई गिव इट इन 2021, देन आई गिव इट इन 2022 एंड देन आई स्किप्ड द 2023 अटेम्प्ट राइटफुली, एंड 2024 में दिस इज़ माय 5th अटेम्प्ट। नाउ दिस आई कुडन्ट क्लियर द प्रीलिम्स, आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स, couldn't clear the mains. 2021 the most disastrous attempt, I failed at prelims itself and this was a ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। सबसे बॉटम पॉइंट जो है मेरे प्रिपरेशन का आई थिंक वो ये था। ठीक है? देन फुल्ली रिजुविनेट होके मैंने 2022 की अटेम्प्ट दी, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ। ठीक है? बट देन 2022 में क्या होता है दैट आई हैव टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ 2022 सो दैट दिस 2024 का एक्सपीरियंस बिकम्स वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है? नाउ 2022 में क्या होता है? ठीक है? 2022 में क्या होता है? आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड जून में एग्ज़ाम होता है। ठीक है? एंड जुलाई में, अगस्त तक माय मेंस प्रिपरेशन गोज़ वेरी वेल। अभी प्रीलिम्स जो है आई हैड डन बहुत अच्छे से एंड आई वाज एबल टू क्लियर इट। आई थिंक 100 से लेके 110 तक आई वाज गेटिंग, आई डोंट रिमेंबर माय एग्जैक्ट मार्क्स बट दे वर क्लोज टू समथिंग 100। ठीक है, एंड जून में क्या होता है? आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। ठीक है, एंड यहाँ तक इट वाज गोइंग वेरी वेरी फाइन एंड सडनली दिस अगस्त केम्स। अगस्त जैसे ही आता है, अगस्त में आई फेल सिक। ठीक है, आई हैड अ फूड पॉइजनिंग। क्या इशू हुआ? आई थिंक आज तक वो डिबेटेबल इशू है कि क्या हैपेंड। बट देन 2022 के अगस्त में आई फेल सिक एंड आई लॉस्ट अराउंड 10 टू 15 डेज। नाउ बाय दिस टाइम अगस्त तक मैंने सब कुछ कर लिया था। आई थिंक यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं ऐसे करूंगा और पेपर 2 आई विल डू नाइसली। नाउ वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इसको ध्यान रखना कि ऐसे और पेपर 2 मैंने सोचा था बट देन ये नहीं हो पाया। बाय द टाइम 15 अगस्त केम, मैं थोड़ा बेटर फील करने लगा। ठीक है, एंड इस फेज में क्या होता है 15 अगस्त तक, यहाँ पे मेरे को ट्विन शॉक्स मिलते हैं। एक दूसरा शॉक मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉलेज। सो लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि आई वाज डूइंग लॉ। ठीक है, फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ लॉ। ठीक है, एंड माय दिस वाज सपोज टू बी माय लास्ट ईयर, थर्ड ईयर होने वाला था मेरा। ठीक है, एंड फिनिश होने वाला था, मतलब बेसिकली आई वाज अबाउट टू एंटर द थर्ड ईयर, है ना? बट देन व्हाट हैपेंस इज द कॉलेज डिटेन्स मी इन दिस 10 डेज ओनली। ठीक है, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लो अटेंडेंस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती है, वो सब छोड़ देते हैं। बट लेट अस टॉक अबाउट कि वो ट्विन डिजास्टर मेरे लिए कैसा फील हुआ। नाउ सिंस माय जर्नी वाज ऑलरेडी लॉन्ग, आई वाज होपिंग कि मेरी लॉ खत्म हो जाएगी इटली एंड आई विल हैव समथिंग टू लुक अपॉन। ठीक है, मैं अपनी मेहनत करूंगा एंड आगे मूव ऑन कर जाएंगे लाइफ में। बट देन दिस डिजास्टर केम एंड माई मेंटल हेल्थ वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, माई मेंटल हेल्थ वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे उस फेज में। 10-15 दिन आई वॉज द मोस्ट नेगेटिव पर्सन। मतलब अगस्त से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक आई वॉज सो नेगेटिव। इन जनरल आई डू नॉट फील द नेगेटिविटी, मैं बहुत ही पॉजिटिव आदमी रहता हूँ। ठीक है, पॉजिटिविटी रहती है, बट देन दिस वॉज द मोस्ट नेगेटिव फेज ऑफ माई लाइफ। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव फेज। यहाँ पे आते आते बाई द टाइम 20 आता है, आई वॉज इन माई नेचुरल जोन, और 20 से लेकर 30 तक यहाँ पे 7 पेपर्स लिखे मैंने। एंड अगेन क्योंकि नेचुरली आई एम लाइक दैट, सो आई हैड टर्न्ड अ लिटिल पॉजिटिव अबाउट दिस, बट देन दिस टाइम वाज कंप्लीटली लॉस्ट। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। देन मैंने रिपीट करा, जितना भी मैं अपना फुल एफर्ट दे सकता था, आई गेव इट ऑल, आई गेव इट लाइक ऑल। पूरा ये रट्टा मारना, याद करना, एनालिसिस जो कर सकता था आई डिड। जब सितंबर आता है तो सितंबर में अपन मेंस लिखते हैं। ठीक है, एंड मेंस जो है वो सफिशिएंटली उठ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी नहीं थी। ठीक है, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट कर देता है। सेकंड ऐसे तो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी लिखा। ठीक है, तो बहुत इशू हो गया उसमें। एंड देन जीएस पेपर्स वेंट फाइन। ठीक है, पीएसआर में क्या होता है, अगेन वो जो मुझे दिख रहा था कि गैप पीएसआर वन का, पेपर 2 में वो गैप मुझे तब भी लग रहा था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा था आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग इट फॉर जीएस 2। ठीक है, और आई थॉट कि ये तो बायलैटरली है बस, है ना, बायलैटरली तो होता है, बायलैटरल तो मैंने जीएस 2 में कर रखे हैं, हो जाएगा। ठीक है, बट जो हैव फॉर दोज हु आर गिविंग हु हैव पीएसआर ऑप्शन, उनको पता होना चाहिए कि पीएसआर पेपर 2 बी
इज नॉट जस्ट अबाउट बायलैटरल्स, ठीक है। इस बार का भी अगर आप पेपर देखोगे तो बायलैटरल रिलेशंस तो बहुत ही छोटा पार्ट है, दे रियरली आस्क दीस थिंग्स, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस इज अ डिजास्टर फॉर मी। नाउ दिसंबर 6 को रिजल्ट आता है। इसके पहले भी आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट इन माय पर्सनल लाइफ, ठीक है, दैट अ नॉर्मल पर्सन गोज, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। एंड फिर यहाँ पे तो शॉक लगी कुछ पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे दिसंबर 6 पे एक और शॉक लगता है, और वो शॉक होता है कि आई कुड नॉट मेक इट टू द इंटरव्यू, ठीक है। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा बस ये था कि एटलीस्ट मैं इंटरव्यू तक तो पहुंचूं। आई वाज नॉट इवन एबल टू क्रैक दिस स्टेज, ये जो मेंस थी। तो बट आई कुडंट डू इट अगेन, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, आई वाज टोटली डिसइल्यूजन विद द यूपीएससी प्रोसेस, ठीक है। एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अपने लॉ पे ध्यान दूंगा, मैं अपनी लॉ अच्छे से कंप्लीट करूंगा, एंड उसको अच्छे से अपन वो करेंगे। एंड दैट्स वेयर आई वेंट टू द फॉर्म, लॉ फॉर्म, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एज एन इंटर्न, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, आई फेल्ट रियली रियली गुड। आई इवन प्रैक्टिस्ड यहाँ पे विद टीम ऑफ लॉयर्स। यहाँ पे आई फेल्ट कि जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ, दैट इज आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन द पीपल्स लाइफ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके लाना चाहता हूँ, ठीक है। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ लॉ की फील्ड से भी हो सकती है। दिस इज बेसिकली एन आईपीआर फॉर्म, ठीक है। दिस इज बेस्ड इन गुड़गांव। आई हैड डेवलप्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आईपीआर, तो आई डिड दिस इंटर्नशिप। दिस वाज अ लिटिगेशन इंटर्नशिप, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी मजा आया मुझे, ठीक है। आई एंजॉयड दिस पीरियड, बहुत मेरे लिए एक रिजुविनेशन था, ठीक है। आई गॉट रिजुविनेटेड। आई इवन बॉट अ कोर्स एट आई थिंक लॉ सीको, तो वो भी मैंने किया लॉ सीको पे। एंड आई वाज टोटली डन विद यूपीएससी। मेरा मन नहीं था कि मैं ये चीज़ करूँगा। यस, आई हैड डेफिनेटली मेरे माइंड में एक चीज़ मैंने ओपन करके रख रखी थी कि इसको आगे देखा जा सकता है, बट देन अभी मेरे को ये अच्छा लग रहा था, ठीक है। सो दिस हैपेंस एंड देन क्या होता है, मई में क्या होता है, ठीक है। मई में देखते हैं क्या होता है। मई में आता है रिजल्ट, ठीक है। एंड मई में जो मेरी वन ऑफ माई गुड फ्रेंड सिक्योर्स रैंक वन, ठीक है, रैंक वन। अनदर फ्रेंड ऑफ माइन सिक्योर्स रैंक 10। नाउ दिस वाज वेरी गुड फॉर मी, ठीक है। व्हाई गुड फॉर मी? बिकॉज आई थिंक दे इंस्पायर्ड मी अलॉट। द काइंड ऑफ पीपल दे आर, दे वर एथिकल वंस, दे वर वंडरफुल पीपल। जिन लोगों को आई थिंक सर्विस में जाएंगे तो इट इज अ वेरी ग्रेट गुड फॉर द नेशन, अ ग्रेट गुड फॉर द नेशन, बिकॉज दे आर सच गुड इंडिविजुअल्स। तो उन लोगों के जाने से एक इंस्पिरेशन मिली दैट इवन एथिकल पीपल आर मेकिंग इट टू द सर्विस। एथिकल वंस, जिन लोगों को प्राइड, जिन लोगों को ऑ, जिन लोगों को ईगो, इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, उन लोगों को बस दे वांट टू डू सम गुड वर्क, उन लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी। एंड फिर उसके बाद मेरी मार्कशीट आती है, एंड एज आई टोल्ड यू कि ध्यान रखना एसए का, तो एसए बिकेम द किलर 99, ठीक है। पॉल साइंस 2 पेपर बिकेम द किलर 116, ठीक है। तो आई वुडंट से कि ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट दे आर डिसेंट इनफ, ठीक है। दे आर डिसेंट इनफ मार्क्स यहाँ पे, एंड इतने बुरे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट, तो जो देयर इज अ वेरी पॉपुलर टीचर जो आईआरएस थे, उन्होंने छोड़ दिया है, उनके 81 मार्क्स थे, जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू, ठीक है। उनके 81 मार्क्स थे, तो यहाँ पे 83 थे। दीज आर नॉट वेरी बैड मार्क्स, ठीक है। एंड यहाँ पे 134 इज ऑल्सो अबव एवरेज मार्क्स, ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं 134, बट दिस इज वेरी वेरी बैड एंड दिस इज वेरी वेरी बैड। तो ये जो मार्क्स थे, इस कॉन्टेक्स्ट में आई हैड थॉट कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा। सो मुझे क्या करना था, मैंने ये सोचा था कि इस मार्कशीट के बाद मैंने ये सोचा कि यार मैं कितने मार्क्स से रुका, क्योंकि मेरे 726 मार्क्स आए थे टोटल, ठीक है। और जो मार्क, जो कट ऑफ थी वो थी 747, तो आई हैड लॉस्ट इट बाय 21 मार्क्स, ठीक है। 21 मार्क्स से मैंने ये चीज़ लूज करी। एंड दैट इज वेयर द रिवाइवल केम। द रिवाइवल केम नॉट फ्रॉम मी, ठीक है, इट डिड नॉट कम फ्रॉम मी, ठीक है। इट केम फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है। इट केम फ्रॉम माई पेरेंट्स, इट केम फ्रॉम माई फ्रेंड्स। एंड दैट इज वाई व्हेन आई टुक द वेपन्स अगेन, एंड मैंने डिसाइड किया कि आई गिव इट अनदर शॉट, ठीक है। एक और शॉट देने का डिसाइड किया, तो मेरा बस एक ही फोकस था, एंड दैट वाज एथिक्स, एसए और ऑप्शनल को मुझे बहुत अच्छा करना है। यही मेरा एम था इस बारी। एंड इन विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस वाज द मिशन, दिस वाज द गोल, जिसमें मैंने मेंस 2024 दिया। एंड मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल मेंस की फीलिंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज, इट इज अ वेरी वेरी ड्रेनिंग प्रोसेस, ठीक है। लोगों को लगता है कि मेंटली बहुत ड्रेनिंग है, बट इट इज फिजिकली वेरी वेरी ड्रेनिंग, ठीक है। क्यों? फ्राइडे को आपका होता है जीएस वन, ठीक है। फ्राइडे को होता है, सॉरी, आपका फ्राइडे को होता है एसए, उसके बाद होता है आपका जीएस वन, जीएस टू, और यहाँ पे होता है आपका जीएस थ्री, जीएस फोर। नाउ अगर आप ऐसे ही समझोगे इसको, तो आप इसको समझो कि ये कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। जीएस वन सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, यहाँ पे पॉलिटी, ये एक दिन में टेस्ट हो जा रहा है। एंड दिस हैपेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, इन द सिचुएशन जहाँ पे आपको एंग्जाइटी है, ठीक है, जहाँ पे आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, ठीक है, और जहाँ पे आपका हाथ दर्द कर रहा है, हैंड पेन कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो इट इज़ अ वेरी वेरी ड्रेनिंग प्रोसेस। जो लोग, जिन लोगों ने कभी मेंस दिया है, उन लोगों को पता है कि ये कितना ड्रेनिंग प्रोसेस है। ये अपने आप में चैलेंजिंग प्रोसेस है। आप मेंटली छोड़ दो, फिजिकली आपकी बैक विल स्टार्ट पेनिंग, बिकॉज आप 3 घंटे तक आप नोटिस ही नहीं करोगे, आप इतना घुस जाओगे उसमें पेपर में कि आप नोटिस ही नहीं करोगे कि आप एक ही सिचुएशन में, और आपकी कमर जो है वो अकड़ चुकी है, ठीक है, वो अकड़ जाती है। एंड दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी ड्रेनिंग प्रोसेस। सेकेंडली, यहाँ पे रिकॉल, रिविजन कितना इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। रिविजन कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो चीज़ आपने कंप्लीटली इंटरनलाइज करी होगी, वो ही 7 मिनट में, ऐसी सेटिंग में पूरी में, जहाँ आपको नींद नहीं आई है, जहाँ पे आपकी कमर दर्द कर रही है, जहाँ पे आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, जहाँ पे आपको एंग्जाइटी हो रही है, जहाँ पे आपके सारी चीज़ें स्टेक्स पे हैं,
तो वो तभी आएगी जब आपने रिकॉल और रिवीजन किया है लास्ट मोमेंट पे भी, और कंटिन्यूसली उसको इंटरनलाइज किया। थर्डली, कंटेंट और एनालिसिस। ठीक है, ये अगर आपके पास नहीं है, कंटेंट इज द किंग, प्रेजेंटेशन इज द क्वीन। अगर कंटेंट आपके पास नहीं है तो यस, मे बी यू कैन स्कोर गुड इन जीएस, मे बी यू कैन स्कोर गुड इन ऐसे, ठीक है, बट ऑप्शनल में तो आप बिल्कुल नहीं स्कोर कर पाओगे, ऑप्शनल में नहीं कर पाओगे। इवन इफ जीएस में आपका कंटेंट अच्छा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। कंटेंट इज द किंग, ठीक है, एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, इनके बिना यू कैन नॉट क्रैक द मेंस। दिस इज द ओवरऑल मेंस की फीलिंग जो होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मेरा कैसे ना था। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट दिस वाज माय थर्ड मीन्स। सो आई हैड, सो इफ दिस वाज द स्कूल, ठीक है, यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर आई हैड टेकन अ रूम, ठीक है, यहाँ पे वी वर स्टेइंग, एंड यहाँ से हम रोज अप डाउन करते थे, ठीक है। बीच में जो स्कूल था उससे पहले हम थोड़ा गाड़ी यहाँ पे पार्क करके आई यूज टू रिवाइज, जितना भी रिवाइज हो जाए लास्ट मोमेंट तक आई यूज टू सी दिस थिंग्स, बिकॉज मैं तो लास्ट मोमेंट तक पढ़ता हूँ। सो दैट इट कीप्स, नॉट दैट इट मे माइट नॉट हेल्प मी, बट इट कीप्स माई एंग्जाइटी इन चेक, ठीक है, एंग्जाइटी को चेक में रखता है। तो यहाँ तक हम करते थे, एंड देन आई यूज टू कम बैक, एंड देन वापस से मैं बाहर, पेवमेंट होता था वहाँ पे, पेवमेंट तो नहीं बट वहाँ पे एक सर्विस रोड और अंदर की तरफ रोड थी, एंड आई यूज टू गो आउट, एंड मैं क्योंकि हेडफोन्स लगाकर आई यूज टू स्टडी, क्योंकि मुझे बोल के स्टडी करने की आदत है। दिस वॉज दी होल आइडिया। देन फूड के बारे में बताता हूँ आपको कि आई यूज टू ईट ब्रेड एंड बटर सुबह, ठीक है, ब्रेड बटर। एंड देन जो बीच का गैप है, ठीक है, आई नो दीज माइट थिंग्स माइट साउंड ट्रिवियल, बट दीज आर एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। 12 बजे आपका पेपर खत्म हो जाता है, 2 बजे तक, तो आई मेड श्योर कि यहाँ पे मैं बस सैंडविच लूँ, ठीक है, सैंडविच लिया और बस यही लेके, एंड आई यूज टू गिव द एग्जाम बिकॉज आई डिडंट वांट कि किसी तरह की लेथार्जी है। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट स्लीप इज अ लग्जरी, एंग्जाइटी आपको हाई होती है। दिस वाज द होल सिनेरियो, ठीक है, जिसमें मैंने एग्जाम दिया। नाउ आई वांटेड टू शो सम सर्टेन थिंग्स जो एज अ फिफ्थ अटेम्प्टर आई डेवलप्ड। एंड सबसे पहले ही, इन बिटवीन द ब्रेक्स आई यूज टू टेक अ रेड बुल, ठीक है, एग्जाम लेने से पहले, ठीक है, आई यूज टू डू दिस। देन इन बिटवीन द ब्रेक्स आई मेड श्योर दैट आई रिवाइज। माई होल स्ट्रेटेजी ऑफ दिस पेपर वॉज कि मैं ये इन बिटवीन द ब्रेक्स आई हैव दीज शॉर्ट नोट्स, जिनके थ्रू आई कैन, these short notes that can be revised in between these 2 hours, ठीक है, पूरा सिलेबस कीवर्ड्स के नोट्स बना रखे थे, ऐसे कीवर्ड्स जिनको मैं इन बिटवीन दी पेपर रिवाइज कर सकूँ, ठीक है। दिस वाज माय होल स्ट्रेटजी, आई विल शेयर दिस विद यू लेटर, बाद में इन सब की बातें करेंगे, बट अभी, देन माय अनदर स्ट्रेटजी वाज द एडमिट कार्ड स्ट्रेटजी। आई यूज्ड टू ब्रिंग 2-3 मैं एडमिट कार्ड लेके जाता था, एंड ये मेरा पॉल साइंस का एडमिट कार्ड है। पॉल साइंस के टाइम आई हैड क्रिएटेड 2 सिनेरियोज कि जब मैं सेक्शन ए से अटेम्प्ट करूंगा तो ये मेरे टाइम जोन्स होने चाहिए, और जो मेरे सेक्शन बी से अटेम्प्ट ज़्यादा करूंगा तो देन दीज शुड बी माई माइलस्टोन्स, दीज माइलस्टोन्स हैव टू बी कवर्ड बाय मी। तो दीज आर दी, ये एडमिट कार्ड स्ट्रेटजी क्या, हर समय मुझे पता था कि पहला क्वेश्चन 237 पे कवर हो जाना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन 244 पे हो जाना चाहिए, देन जो अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट किया है तो 319 पे, 330 पे, क्योंकि यहाँ पे 11 मिनट्स लगते हैं, यहाँ पे 14 मिनट्स लगते हैं। तो दिस आई हैड प्रिपेयर्ड, वहीं पे जाके बैठ के एक एक्स्ट्रा शीट लेके जाता था मैं, एंड आई यूज्ड टू प्रिपेयर दिस टाइमलाइंस, ठीक है। देन अनदर थिंग वाज द इन्विजिलेटर्स। नाउ आई थिंक इट माइट साउंड फनी, बट मैं जाते ही इन्विजिलेटर्स को बोलता था कि आप लोग जो है पेपर्स जो हैं जब आ जाएँ तो उनको पहले ही ओपन कर देना, चाहे देना मत बट उनको ओपन कर देना। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज सम ऑफ द इन्विजिलेटर्स आर वेरी क्लमजी, ठीक है, एंड वो क्या करते हैं, वो लोग डिले कर देते हैं, एंड देन 9 बजे आपका पेपर शुरू हो जाता है, उसके बाद वो अटेंडेंस शीट लेके आएंगे। नाउ इजंट दिस वेरी बैड फॉर यू, ये पहले ही हो जाना चाहिए काम, एंड दैट इज वाई टू से कि आप पहले ही ओपन कर लो इनको, उनसे रिक्वेस्ट करता था, अभी किसी से लड़ना नहीं है, बट रिक्वेस्ट करो, एंड द मैक्स दे कैन डू उतना ठीक है हमारे लिए, बट हमारा काम है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। सो सम ऑफ द इन्विजिलेटर्स वेरी नाइस, उन लोगों ने 1-2 मिनट का हमें रादर स्पेस भी देते हैं कुछ इन्विजिलेटर्स, सो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद इन्विजिलेटर्स। यस, वन ऑफ द इन्विजिलेटर्स सेड कि हमारा काम आपके साथ कोऑपरेट करना है, तो ऐसे भी इन्विजिलेटर्स मिल जाते हैं, बट दैट इज फाइन। एनीवे, सो दिस वाज द थिंग जो आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि सिंस इट्स माय फिफ्थ अटेम्प्ट, तो आई थिंक ये चीज़ें जो है ना, एक फर्स्ट अटेम्प्टर को काफ़ी ज़्यादा इंट्रिगिंग लगेंगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। वाई आई एम टेलिंग इज दिस, सबसे कम वेरिएबल्स डेवलप होने चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है, जितने कम होंगे ना उतना ज़्यादा अनसर्टनिटी कम होगी, उतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी कम होगी और उतना ही ज़्यादा आप रिलैक्स फील करोगे। दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ताकि वेरिएबल्स कम होते जाए, वेरिएबल्स रिड्यूस हो, ठीक है, बिकॉज जितनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी और वेरिएशन होती है उतना ज़्यादा हमको डर लगता है, ठीक है। तो दिस वॉज दी होल सिनेरियो जहाँ पे इसमें काम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पेपर वाइज डिस्कशन, ठीक है, पेपर वाइज डिस्कशन करते हैं। सो लेट अस डिस्कस जनरल स्टडीज वन। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो माई पेपर वेंट रियली वेल, ठीक है, इट वेंट रियली वेल बिकॉज यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंटेंट रिलेटेड है, ठीक है, एंड एज अ हायर अटेम्प्ट मेरे को कंटेंट रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, काफ़ी चीज़ें कंटेंट रिलेटेड थी, जैसे चोलास का जो है ना, चोलास के बारे में पूछा था, पल्लव के बारे में पूछा था। इस बारी आर्ट एंड कल्चर काफ़ी टेढ़े क्वेश्चन नहीं आते, जो कि यूपीएससी काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा था आर्ट एंड कल्चर में। इस बारी दे वर ऑन दी प्रेडिक्टेबल हैंड, प्रेडिक्टेबल साइड दे आस्क्ड क्वेश्चंस, सो वी वर एबल टू हैंडल दोस थिंग्स। जैसे पल्लव का क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट का क्वेश्चन है, देन क्लाउड बस्ट इज अ डायरेक्ट रिपीट फ्रॉम 2022, एंड देन चोलास का क्वेश्चन है। दीज आर समथिंग जो बहुत ही बेसिक चीज़ें जो सबको आती हैं, बट देन देयर वर ऑल्सो बाउंसर्स, जैसे व्हाट इज अ ट्विस्टर, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे इसको साइक्लोन समझ के लिख दिया,
ठीक है, ऑल्दो ये है थंडरस्टॉर्म, ठीक है, दिस इज थंडरस्टॉर्म। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, तो ये करंट अफेयर्स में था उस समय, 2018 का आई थिंक, उस समय न्यूज़ में भी था, बट मुझे समहाउ याद आ रहा था कि साइक्लोन है, तो आई रोट इट एज अ साइक्लोन। मोस्टली लोगों ने इसका गलत ही आंसर लिखा है, तो आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन विल बी बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। अगेन दे हैव आस्क्ड 15 मार्कर्स में ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस, ऑरोरा बोरियलिस, तो दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स जो आप हैंडल नहीं कर सकते। बट देन देयर आर प्रेडिक्टेबल थिंग्स आल्सो, कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। So let me discuss these things, जैसे how it led to the decline and the deindustrialization of cotton industry. If we talk about the industrial revolution में हम लॉजिक भी लगा सकते हैं कॉमन सेंस कि वो चीपर प्रोडक्ट देगा, it will lead to a cheaper product, it will definitely lead to mass production, ठीक है, then quality भी better होगी, quality will be better definitely, है ना, and it will be more adaptable to the style and the fashion. Obviously machine made product है तो वो चीज़ें होंगी, तो बट देन यू डोंट हैव टू स्टॉप इट देयर, यू हैव टू टॉक अबाउट कि क्या अदर रीजन थे। जैसे अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली दे डिस्ट्रॉयड द विलेज आर्टिसन इंडस्ट्री, दे डेफिनेटली डिड द डीअर्बनाइजेशन, ठीक है, दे ओवरबर्डन द एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी, दैट इज हाउ दे मेड श्योर कि जो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री यहाँ पे खराब हो। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जैसे डिफरेंशियल प्राइसिंग का, वहाँ पे क्या होता था, हिंटरलैंड टू पोर्ट जो है वो प्राइस को लो रखते थे, और इंटरलैंड वो प्राइस हाई रखते थे। क्यों? हिंटरलैंड टू पोर्ट जो है आपका यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा, पोर्ट्स टू हिंटरलैंड आपका फिनिश प्रोडक्ट जाएगा, तो इसको लो प्राइस रखो। लेकिन हिंटरलैंड टू हिंटरलैंड मतलब वहीं का प्रोडक्ट वहीं जाए उसको लो रखते थे, उसको हाई प्राइस रखते थे, इसको हाई प्राइस रखते थे, इस ट्रेड वॉल्यूम को लो रखते थे। तो दिस वाज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, ये कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं किया, इट वाज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। तो ये चीज़ें मैंने बात करी। इसके अलावा ऑल्सो रोट अबाउट कि कैसे इनक्लोजर मूवमेंट वहाँ पे आई थी, शुरू में मैंने लिख दिया था कैसे इनक्लोजर मूवमेंट, एंड ऑफ सर्फडम, इसने कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बेसिकली पुश किया। एंड देन मैंने बात करी थी आर्कराइट ने कैसे स्पिनिंग जेनी बनाई, ठीक है, तो वो जो इंडस्ट्रियल जो एक मशीन सुप्रीमेसी थी, दैट ऑल्सो लेट टू अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ठीक है, नीसेंट इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, तो उनको मर्केंटलिज्म की पॉलिसी फॉलो करेगी, मर्केंटलिज्म। सो दैट्स हाउ आई रोट इट। एंड एक कार्ल मार्क्स का कोड भी था, वो आई कुडंट राइट, तो यही होता है एग्जाम में, तो कार्ल मार्क्स ने बोला था इट वाज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक द इंडियन स्पिनिंग व्हील, ठीक है, ऐसे करके कोड था, आई कुड नॉट राइट दैट, कालिको एक्ट आई हैड रिटन कि कैसे वन साइडेड फ्री ट्रेड पुश किया गया, एंड दैट वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉट जस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बट अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन पुट इन जनरल। बाकी वर्ल्ड वॉर वन के बारे में इट वाज अ क्वेश्चन कि कैसे वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए मेंटेन करने किया गया था, तो यू कैन राइट अबाउट कि कैसे जर्मनी राइज कर रहा था, है ना, जर्मनी राइज कर रहा था, तो मोरक्को में कैसे फ्रांस और ब्रिटेन ने एक साथ आके जर्मनी के अगेंस्ट फाइट किया, जर्मनी को काउंटर करने की कोशिश करी। देन वी आल्सो टॉक इन द इंट्रोडक्शन, आई टॉक्ड अबाउट 1914 से 1919 हुआ, एंड इट स्टार्टेड विद द आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का असैसिनेशन बाय बोस्नियन नेशनलिस्ट, ये मैंने बात करी थी वहाँ पे, ठीक है। देन आई टॉक्ड अबाउट कि कैसे 30 मिलियन लोगों की डेथ हुई, ऑल दिस थिंग्स आई टॉक्ड अबाउट, बट आई आल्सो टॉक्ड अबाउट कि ये कॉजेज जो हैं, यहाँ पे कॉजेज जो हैं, इसमें ये खाली कॉज नहीं था, रादर दीज वर आल्सो द कॉजेज, क्या, कल्चर ऑफ वॉर, ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, जैसे कि अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम है, वो क्या करती है, वॉर को ग्लोरीफाई करती है, ठीक है। सो आई रोट दिस एग्जाम्पल कि खाली बैलेंस ऑफ पावर के लिए नहीं था, बट इट हैड ऑल्सो अंडरलाइन रीजंस, ठीक है, शॉविनिस्टिक नेशनलिज्म, ये भी एक कारण था वर्ल्ड वॉर वन का। तो अदर रीजंस के बारे में बात करनी चाहिए, हमेशा एक साइड पे नहीं पॉइंट करना है, वी हैव टू ओपन अप अदर डायमेंशन। सो दिस इज थिंग। इसके अलावा मैंने बताया कि कैसे जर्मनी ने ब्लैंक चेक दे दिया था बैलेंस ऑफ पावर करना, है ना, रशिया ऑल्सो वांटेड टू काउंटर, है ना, जर्मनी उसके बॉर्डर पे जर्मनी जो है उसके बॉर्डर पे मोबिलाइजेशन कर रहा था, ठीक है। सो दीज वर दी थिंग्स जो इमीडिएट ट्रिगर्स थे, ठीक है, जिन्होंने वॉर की तरफ लेके गया, और ये बैलेंस ऑफ पावर जो है इट वाज मेंटेन्ड अर्लियर बाय दी कंसर्ट ऑफ यूरोप था 1813 में, ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया। तो दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, एंड यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन की डिस्कशन करा। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट का क्वेश्चन जो है उसमें एक प्रॉब्लम होगी मेरे से, ठीक है, ये यहाँ पे हुआ कि उन्होंने लिखा था व्हाट वर दी इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, तो मैंने यहाँ तक वही डिस्कस करता रहेगा, मैंने उसको ठीक से पढ़ा नहीं कि उसमें रिजल्ट्स भी पूछा है, ठीक है। अब थैंकफुली मैंने एंड में देख लिया था, तो आई रोट रिजल्ट्स यहाँ एंड में, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके कर दिया, बट देन आई मिस्ड आउट ऑन कंक्लूजन, देन दैट्स ओके, ठीक है, रिजल्ट आप लिख दिया, आपने वो कर दिया, कंक्लूजन मिस हो जाए तो भी ठीक है, बट आई एड्रेस द डिमांड एटलीस्ट, ठीक है। तो दिस वाज थिंग। अब अगर आप चोला की बात करोगे तो आई न्यू कि चोलाज और पल्लव से इंपॉर्टेंट है, और थैंकफुली यही आ गए, एनी अकाउंट ऑफ एंशिएंट इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाउट द टू डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज पल्लव्स एंड चोलास। इसके अलावा आई टॉक्ड अबाउट कंक्लूजन ऑल्सो, कंक्लूजन में मैंने बोला कि इट इज दीज डायनेस्टीज, एक क्वेश्चन मैंने यूज करा कि इट इज दीज अचीवमेंट्स दैट मेड ए एल पाशन कॉल आवर एंशिएंट लैंड एज अ वंडर दैट वाज इंडिया, एज अ वंडर दैट वाज इंडिया, ऐसे करके आई एंडेड इट, ठीक है। एक और जगह कंक्लूजन ये करता कि इट इज दिस आर्किटेक्चरल या बेसिकली इट वाज दिस फिनेस, इट वाज दिस आर्टिस्टिक फिनेस दैट हेल्प ब्रेक द मिथ ऑफ कॉलोनियल सुप्रीमेसी का जो मिथ है उसको ब्रेक करने में इन्हीं फिनेस, आर्टिस्टिक फिनेस ने हेल्प करी हमारी इन दी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड दिस इन दी कंक्लूजन मैंने ऐसे लिखे। इसके बाद ओवरऑल अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज वन वेंट वेल फॉर मी, एक्सेप्ट आई थिंक दैट ट्विस्टर क्वेश्चन, उसमें वो ठीक ठाक गया। अगर हम जनरल स्टडीज़ वन क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, कि यहाँ पे ना कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है, ये जनरली ब्रॉड क्वेश्चन है, सबने हैंडल कर ही लिया होगा। देन यहाँ पे ये ऐसा लग रहा था कि ये जीएस 2 का क्वेश्चन है कि कैसे गवर्नमेंट एनजीओ प्राइवेट सेक्टर साथ में कोलैबोरेट करके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन थे, दीज आर नॉट समथिंग जो आप डायरेक्टली पढ़ोगे, बट यू विल बी एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चन, ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी इस क्वेश्चन में। यहाँ पे भी जैसे कि मैंने बोला कि जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट के बीच में पूछ रखा है, तो अगेन जेंडर इक्वालिटी जो है वो क्या होती है, लीगली बात कर लो इसकी, इक्विटी जो है वो फेयरनेस पे बेस्ड होती है,
ठीक है, ये फेयरनेस हुई। तो ये पॉल साइंस से मैंने थोड़ा डिराइव किया। बाकी एम्पावरमेंट पहले भी एक बार क्वेश्चन आ रखा है, तो मैंने याद रखा था कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने सड़क से याद कर रखा था, सड़क। ठीक है, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए आपके पास, देन एबिलिटी टू कंट्रोल द चेंज होनी चाहिए, एंड देन सी से भी समथिंग वाज देयर, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर अभी, बट सी से भी समथिंग वाज देयर। तो ये मैंने याद करके रखा था कि ये ह्यूमन वुमेन ने इसको ऐसे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, डेमोग्राफिक इंटर, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड दिस डिफिकल्ट, बट मैंने इसको आई थिंक आई वॉच्ड फाल्की शर्मा का शो, तो उसमें इन्होंने बात करी थी मे बी, बट आई समहाउ अज्यूम्ड कि ये एजिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये एजिंग से रिलेटेड है। एंड मुझे पता था कि ये लो बर्थ रेट की बात करते हैं, लो बर्थ रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आई रोट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, जो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करी, देन विदेश के कॉन्टेक्स्ट में भी आई टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो वो सारे पॉइंट्स की कैसे विमेन का जो डेवलपमेंट होता है ना, विमेन का क्योंकि आज की डेट में चॉइस भी हो गई है, आजकल आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हो गया है, फिर तो डिजीज भी हो रही है विमेन का, क्योंकि विमेन हैव स्टार्टेड, विमेन एम्पावरमेंट होता है, ये बोलते हैं ना, विमेन एम्पावरमेंट या डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, तो दे आर हैविंग लेस एंड लेस चिल्ड्रन। ठीक है, देन मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग। ठीक है, तो जब ये फेल हो रहा है तो ऑब्वियसली फैमिली भी नहीं बनेगी, है ना, फैमिली भी नहीं बनेगी। देन अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो चाइना में जो पॉलिसी है वन चाइल्ड पॉलिसी, उसकी वजह से डेमोग्राफिक विंटर आई है। ठीक है, तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज पे, बट देन आई ऑल्सो काउंटर्ड कि कैसे डेमोग्राफिक विंटर नहीं है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे तो डेमोग्राफिक स्प्रिंग है अगर हम अफ्रीका की बात करें। ठीक है, अफ्रीका में वी कैन सी दैट इट इज नॉट देयर। तो द वर्ल्ड इज डिफरेंट डिफरेंट, एंड दैट इज वाई इसलिए हमें जो है इमिग्रेशन दिखती है कि वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज बढ़ रही हैं। ठीक है, बट धीरे धीरे दीज चैलेंजेस आर ऑल्सो कमिंग। चैलेंजेस कैसे कि इमिग्रेशन के अगेंस्ट काउंटर हो रहा है, तो आप ये डेमोग्राफिक विंटर को कैसे हैंडल करोगे इफ यू आर नॉट हैविंग मोर चिल्ड्रन, है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में। ठीक है, सो दिस वाज दी होल आइडिया जिस पे डिस्कशन हुआ। एंड ये भी आई थिंक दीज वर फाइन क्वेश्चन, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे। दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन डेफिनेटली। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द ओवरऑल जनरल स्टडीज पेपर वेंट वेल फॉर मी। जनरल स्टडीज टू पेपर आई वुड से इट वाज अ वेरी टफ पेपर। ठीक है, आई थिंक प्रॉबेबली वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स। ठीक है, नाउ व्हाई इट वाज टफ, लेट अस सी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखो, लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स। नाउ आई डोंट थिंक हम में से कोई भी डायरेक्टली पढ़ता है कि इनमें डिस्टिंग्विश करना क्या है। चलो डिस्टिंग्विश आप फिर भी कर दोगे, ठीक है, बट दे हैव आस्क्ड वेरी स्पेसिफिक थिंग्स वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। नाउ हाउ डू यू एंटरटेन दिस फैक्ट, हाउ डू यू हैंडल दिस। अगेन दिस इज अ, ये आपको दिखने में तो लग रहा है कि ईजी है, ठीक है, बट दिस इज नॉट ईजी। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन अगेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, दिस एग्जाम, इसलिए मैंने बोला कि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट रट्टा। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, ड्यूटी ऑफ द कंट्रोल, नाउ सीएजी के बारे में इन्होंने प्रोप्राइटरी ऑडिट पूछा है। अब ये भी हर किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑडिट, बट अगेन इनका हमेशा प्रॉपर्टी ऑडिट पे फोकस रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आई रोट अबाउट अरविंद मरियम का, मैंने एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनका मैंने ओपिनियन लिखा, प्रिंट में उन्होंने दिया था, और उन्होंने बताया था कि कैसे ही द सीएजी शुड नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी डिसीजंस। पॉलिसी डिसीजंस को नहीं करना चाहिए बिकॉज उनका कॉन्टेक्स्ट सीएजी को समझ में नहीं आता, क्योंकि हिंडसाइट में एवरीवन इज जीनियस, हिंडसाइट में तो हर कोई बता देता है। तो ये दिस इज रॉन्ग कि आप इस चीज़ को ऐसे डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उन्होंने 2G के बारे में बताया कि कैसे 2G का डिसीजन जो सरकार ने लिया था वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसलिए लिया था ताकि प्राइस ऑफ कोल लो रहे फॉर द पीपल। ठीक है, लो रहे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इवन इफ कॉस्टली होगा लेकिन लोगों के लिए तो प्राइस लो रहेगा ना। ही एक्सप्लेन्ड इट, बट देन सीएजी सेड कि नहीं, आपने यहाँ पे घोटाला किया। ठीक है, तो दैट इज अ, सॉरी 2G बोल दिया मैंने, कोल स्कैम की बात हो रही है, कोल स्कैम। ठीक है, नॉट 2G, कोल स्कैम। इवन 2G में भी यही इशू था। ठीक है, तो दोनों में ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसीज को, इनकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसीज को डिनाउंस किया गया। नाउ अगर हम बात करें ये लोकल बॉडीज, दिस इज अ वेरी वीक क्वेश्चन, वीक क्वेश्चन। कौन पढ़ता है कि मर्जिंग द लोकल बॉडीज से क्या बेनिफिट होगा, नोबडी राइट्स देम, बट पीपल वर एबल, आई एम श्योर पीपल वर एबल टू राइट दिस क्वेश्चन कि मर्जिंग से क्या क्या चीजें होंगी विद देयर जनरल परसेप्शन अबाउट क्या होगा मर्जिंग से। एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएगा। दीज आर दी थिंग्स जो एनीबडी कैन कम अप विद अगर उसने ठीक ठाक पढ़ाई होगी। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, अगेन दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नोबडी स्टडीज दिस इज इन द सिलेबस, बट कोई भी नहीं पढ़ता है और इस पे कोई बहुत अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एथिक्स लाइक क्वेश्चन पूछा इन्होंने जीएस 2 में। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगेन इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, अभी एग्जैक्टली तो नहीं पढ़ के आता है कोई। ठीक है, नाउ इन्होंने पूछा स्पेसिफिक क्वेश्चन वेदर यूनिवर्सिटी स्टेट आर कवर्ड। अब ये एक तो ये हो गया डिफिकल्ट की एग्जैक्ट स्पेसिफिक चीज बोली। नाउ अनदर डिफिकल्ट थिंग इज 15 मार्क्स में पूछा है इन्होंने, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड द सेम गोज विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग, ये किसी को नहीं पता होता है। थैंकफुली सिंस आई एम अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे कुछ लॉ का नाम तो नहीं पता था, बट मुझे पता था एपेक्स कोर्ट ने क्या बोल रखा है। ठीक है, एपेक्स कोर्ट ने क्या लॉ दे रखा है, एंड दैट लॉ इज बेसिकली कि ये डीएनए टेस्टिंग नहीं करी जाएगी बिकॉज ये मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को आउटरीच करता है। ठीक है, सेकेंडली जो चाइल्ड है उसको स्टिग्मेटाइज करता है एज अ बास्टर्ड। ठीक है, चाइल्ड को जो है स्टिग्मेटाइज कर देता है। ठीक है, स्टिग्मेटाइज कर देता है, तो दैट इज वाई दे सेड कि भाई ये चीज़ें अलाउ नहीं करी जाती इन जनरल। ठीक है, बाकी राइट टू प्रिवेसी में आई टॉक्ड अबाउट दी 3 prong टेस्ट, लोगों को पता होगा जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, 3 prong टेस्ट के बारे में बात करी, उसके बारे में मैंने लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना, तो आईआर में दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, पीएसआईआर वालों के लिए फिर भी ईजी होगा ये, बट वेस्ट इज फॉस्टरिंग अलाई। ठीक है, ये इतना ईजी नहीं है। ठीक है, सप्लाई चेन और स्ट्रेटेजिक तो दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन। अगेन सेंट्रल एशियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं लोग तो ये पता होता है लोगों को।
अगेन व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस? नाउ दिस इज अगेन डिफिकल्ट बिकॉज रिसेंटली क्या इंट्रोड्यूस करा इन्होंने, वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन थे वास्ट। सजेस्ट मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू बिल्ड द ट्रस्ट, चलो ये फिर भी ठीक है, आप बात कर सकते हो इसमें, सरकारिया की बात कर सकते हो, सेकंड ईयर की बात कर सकते हो। पीआईएल में आई रोट अबाउट कि कैसे इट वाज अ टूल टू एम्पावर द सबॉल्टर्न, ठीक है, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लेके आए, जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पीएन भगवती लेके आए, ठीक है। एंड इसने द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड, इसको रिलैक्स किया, ये मैंने लिखा कि इसको रिलैक्स किया। एंड देन आई कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट वी शुड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ उबरी में फिदे, ठीक है, उबरी में फिदे मतलब अटमोस्ट गुड फेथ, हमें शुरू में ही ये अटमोस्ट गुड फेथ लगाने देना चाहिए टू फिल्टर आउट, ठीक है, टू फिल्टर आउट दी बोनाफाइड एप्लीकेशंस, ठीक है, पीआईएल की, बिकॉज द पीआईएल इज टर्निंग इनटू व्हाट एनवी रमन्ना सेज एज पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो इसकी बात करते हुए आई एंडेड इट। एंड सेक्युलर स्टेट वाला जो क्वेश्चन है वो यूएस से कंपेयर करने के लिए आया था। दिस वाज आई थिंक इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी आप कर सकते थे। एंड बट हाँ, जनरली आपको पता नहीं होता है कि सेक्युलर स्टेट में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, तो बट देन आप इंडियन मॉडल को सोच सकते हो कि प्रिंसिपल डिस्टेंस है, वो तो नहीं है ना यूएस वाला मॉडल, ठीक है। यहाँ पे इट अलाउज इंटरफेरेंस, ठीक है, यहाँ पे इतना इंटरफेरेंस अलाउड नहीं, ठीक है। देन यहाँ पे जो है ये इंट्रा, ऑब्वियसली ये इंट्रा रिलीजियस उसको भी डील करता है, आर्टिकल 17 ये नहीं करता है डील। ये जो है ये सैलेड बॉल मॉडल है, ये सैलेड बॉल मॉडल है, ये मेल्टिंग पॉट मॉडल है, ये मेल्टिंग पॉट मॉडल है। तो यू कैन टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16, इजी क्वेश्चन है, सिटीजन चैप्टर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगेन ये भी ठीक क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। बट जनरली आप कुछ कुछ करके कुछ अज्यूम करके लिख ही सकते हो, बट क्या होता है इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, आई एम श्योर मोस्टली उनको नहीं पता हो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई थिंक 99% लोगों को नहीं आता होगा, ठीक है। बट स्टिल कुछ भी करके यूएनएससी 1 to 6 कमेटी के बारे में हमें पता होता है, पॉल साइंस वालों को, ठीक है। आई थिंक बाकी लोगों को पता होगा, आई डोंट नो। बट 1 to 6 7 जो है उसके बारे में आई रोट समथिंग समथिंग, एंड आई रोट अबाउट हाउ चाइना हैज बीन ब्लॉकिंग साजिद मीर का वो ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये सब इश्यूज हैं, इश्यूज चैलेंजेस करके आई रोट अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। नाउ डिस्कस द मालदीव्स पे तो न्यूज़ में था ही, ठीक है। मालदीव्स पे जो लोग पढ़ के आए होंगे दे मस्ट हैव बीन एबल टू आंसर दिस। एंड यस दैट वाज इट। बट जीएस2 इन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे टफ क्वेश्चन और स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू शेयर, जीएस1 का जब पेपर हमारा शुरू हुआ, तो व्हाट हैपेंस इज जीएस1 का पेपर जब हुआ था, हमारी विजिलेटर ने क्वेश्चन पेपर देखा, तो ही सेड कि ये तो 10th क्लास का पेपर लग रहा है, ठीक है, आईएएस का पेपर नहीं लग रहा, 10th क्लास का पेपर। नाउ आई टोल्ड हिम कि सर 10th क्लास का ही है, बट आंसर 10th क्लास के नहीं होंगे, ठीक है, आंसर 10th क्लास के नहीं होंगे। दूसरी चीज़, ठीक है, एक दिन में आपको सुबह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ठीक है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, इवन उसको तो अलग ही सब्जेक्ट मानो, ठीक है। देन यहाँ पे भी ज्योग्राफी में आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर शाम को पॉलिटी, आईआर, ठीक है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये डिलीवर करना है, पहले तो ये डिलीवर करना है, और ये भी 7 डेज में। एंड अगेन आप याद रखना, शुरू में मैंने क्या बोला था, ये सब डिलीवर करना है एंग्जाइटी, ठीक है, ये सब डिलीवर करना है स्लीप, और ये सब डिलीवर करना है फिजिकल फटीग में, ठीक है। दैट इज व्हाट मेक्स द आईएएस एग्जाम, ठीक है, नथिंग एल्स। क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं शायद, और मुझे तो लगता है कि आंसर्स भी, मुझे तो वो भी डिफिकल्ट लगते हैं, आई डोंट थिंक दे आर इजी इनफ, ठीक है। बट 7 मिनट्स में डिलीवर करना एंड ऑल दो सेटिंग्स दैट आई टॉक्ड अबाउट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। फर्दर ये जो आपको जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, मान लो ये 20 टॉपिक्स हैं, ठीक है, या इन टोटल अगर हम चारों जीएस पे पढ़ लेते तो 80 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 80 टॉपिक्स। बट एक एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कितने टॉपिक करके जाता है, अराउंड 2000 टॉपिक्स प्रिपेयर करके आते होंगे आदमी, आई थिंक सो। 2000 टॉपिक्स कहीं ना कहीं ऑप्शनल वगैरह सब कुछ मिला के ये प्रिपेयर हो जाते हैं, इसमें से आपको 80 टॉपिक्स जो है उनको निकाल के लाना है, दिस बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। दिस मेक्स द आईएएस एग्जाम द आईएएस एग्जाम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जीएस3। यार जीएस3 में इन जनरल मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं था, बिकॉज ये हमेशा वेग ही पेपर होता है, और इसमें मार्किंग भी कम दी है, मार्क्स ज़्यादा दिए नहीं जाते, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं इसमें कि बहुत ज़्यादा स्कोर करूँ। बट देन ठीक थे क्वेश्चंस यहाँ पे, ये सब डुएबल क्वेश्चंस हैं, लैंड रिफॉर्म्स और ये सब। दीज वर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। लाइफ मटेरियल, तो लाइफ मटेरियल में मैंने कुछ भी एग्जैक्टली तो नहीं लिखा है कि लाइफ मटेरियल में मैंने क्या होता है, बिकॉज आई हैड लर्न माई लेसन कि एग्जैक्ट चीज़ नहीं लिखनी है, जो चीज़ पता हो। ट्विस्टर में आई डिड नॉट राइट, आई शुड नॉट हैव रिटन कि वो साइक्लोन है, तो अगर उसके बिना करता था कुछ भी फिर भी 1-2 नंबर मिल जाते। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि लाइफ मटेरियल जो है नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ होगा, बट देन आई थॉट कि यार नहीं, आई विल नॉट डू दिस, आई विल ब्लफ स्टिल, तो मैंने बायोटेक भी इंक्लूड कर दिया। थैंकफुली ये आई थिंक माइक्रोब से बने होते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे मैं बच गया। बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड, तो जनरल क्वेश्चन ही लिख दिए कि आईपीआर में क्या क्या, जनरल पॉइंट्स लिख दिए जो भी आईपीआर में होते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक टोल, ये तो ठीक है, एडवांटेज लिमिटेशन, बट देन क्या चेंजेस है प्रपोज्ड जो कि इसको सिमिलर बना देंगे। जिसको बस एक सैटेलाइट वाली पता था, ठीक है, एक सैटेलाइट वाली पता था, और कोई प्रपोज चेंजेस पता नहीं थे। वुड दिस ट्रांजिशन कैरी एनी पोटेंशियल हैजर्ड्स? थैंकफुली दिस 10 मार्क क्वेश्चन, तो इसमें फिर भी आप बच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक ये जनरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल एनजीओज में कैसे वो ईआई में करते हैं। नाउ यहाँ तक तो ठीक था, इन्होंने पूछा साइट 4 एग्जांपल्स विद ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स, दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट, दिस मेक्स द पेपर, दिस क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट। नार्को टेररिज्म पे सबको पता होता है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। डीपीडीपी एग्जैक्ट पूछ लिया, अगेन दिस इज डिफिकल्ट। डीपीडीपी लेबर कोड्स के बारे में पता तो होता है, बट देन कोड ऑन वेजेस जो है
ये अभी नोटिफाई हो गया है, इसके रूल्स नहीं आए, ठीक है। बाकी जो कोड्स हैं वो पास हो गए हैं बट दे हैव नॉट बीन नोटिफाइड, ये स्टेटस है। तो बाकी मेरिट डीमेरिट्स फिर भी लोग लिख देते हैं, दैट इज फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम ये सब ठीक है, दीज आर थिंग्स जो एनीवन कैन डू, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जनरल स्टडीज 3 में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, एस्टेरॉइड्स के बारे में पूछा इन्होंने, हाउ रियल इज द थ्रेट, तो मैंने लिख दिया कि कैसे डायनासोर्स, है ना, डायनासोर्स का बोला जाता है कि एक थ्योरी बोलती है कि दे गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू दीज एस्टेरॉइड्स। इसके अलावा व्हाट स्ट्रैटेजीज हैव बीन अडॉप्टेड, आई टॉक्ड अबाउट नासाज डार्ट, आई टॉक्ड अबाउट कैसे जाक्सा ने बेनू, बेनू जो एस्ट्रॉइड है उसको स्टडी करने के लिए चीज़ें भेजी, तो वी आर ट्राइंग टू स्टडी ऑल्सो, ठीक है। देन आई यूज कि कैसे टेलीस्कोप सिस्टम लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, आई रोट अबाउट हैंडले, हैंडले ऑब्जर्वेटरी की टेलीस्कोप्स लगा रखे हैं, तो आई रोट दिस ओनली, ये सारी चीज़ें लिख के आई एंडेड दिस क्वेश्चन। इसमें 3 पार्ट थे थैंकफुली, तो फिर भी आप थोड़ा बोल बच्चन कर सकते हो, पहले पेज पे एस्टेरॉइड्स डिफाइन करो, दूसरे पे हाउ रियल इज द थ्रेट बात करो, एंड यहाँ पे स्ट्रैटेजीज की बात कर लो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। बाकी सेंडाई फ्रेमवर्क पूछ लिया उन्होंने। डिजास्टर में मेरा ये मानना है कि आपको एक भी चीज़ छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट लीव एनीथिंग, पूरा का पूरा करके जाओ, इवन स्टैटिक पार्ट भी करके जाओ, बिकॉज आई थिंक दिस इज द ओनली प्रेडिक्टेबल थिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रेडिक्टेबल है फिर भी, सेंडाई फ्रेमवर्क का इसलिए मैं याद करके गया था कि केम डाई, ये 7 प्रिंसिपल याद करके गया था, इनको डिक्रीज करना है, इनको इंक्रीज करना है। अभी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट यहाँ पे मोर्टेलिटी था, यहाँ पे मोर्टेलिटी था, ठीक है, मोर्टेलिटी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, इनको डिक्रीज करना है, इनको इंक्रीज करना है, दैट वाज द होल आइडिया। तो दिस वाज द GS3, यहाँ पे दिस वाज अ डिफिकल्ट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम के बारे में पूछ लिया अगेन, तो बहुत कम लोगों को पता हो। दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन, बट देन ईजी क्वेश्चन में इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। तो GS3 ओवरऑल इफ सी तो उतना वेग तो है, बट उतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना GS2 है। यस देयर आर ऑलवेज डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होते हैं, बट स्टिल इट वाज डूएबल, बट इसमें मार्क्स तो मिलते हैं नहीं ज़्यादा। तो लेट्स सी इस बारी कैसे मार्किंग करते हैं वो लोग। GS4 की अगर हम बात करें तो इट वाज अ, आई वुड कैरेक्टराइज दिस पेपर एज टफ पेपर। व्हाई? सबसे पहली चीज, सेक्शन ए के इफ यू सी क्वेश्चंस, आई एम नॉट पुट द क्वेश्चंस हियर, बट इफ यू सी सेक्शन ए के क्वेश्चंस, so they are difficult to understand and difficult to basically decode. You cannot decode these questions. And if we talk about section B, so there were some very tough case studies, ठीक है। ये difficult to decode in 7 minutes, यहाँ पे आपको difficult to decode in 7 minutes, इनका मीनिंग आपको समझना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू डिलीवर, दिस बिकम्स वेरी वेरी मुश्किल। अगर हम सेक्शन बी की बात करें ना, तो सेक्शन बी में केस स्टडीज भी इतनी ईजी नहीं थी। जैसे आई लाइक टू टॉक अबाउट वन केस स्टडी, यहाँ पे नक्सल्स के बारे में बात कर रखी थी, कैसे उन इंसर्जेंट्स को, ठीक है, कुछ इंसर्जेंट्स को आपने पकड़ा है, ठीक है, एंड यू हैव हेल्ड देम, एंड ये लोग बहुत ही वांटेड है, मोस्ट वांटेड है, ठीक है। इन लोगों को आप पकड़ते हो एंड तभी वहाँ पे आप ट्राइबल वीमेन आ जाती है इनके सपोर्टर, और वो बोलते हैं कि इनकी इमीडिएट रिलीज करो, ठीक है। अब आप अपने हेडक्वार्टर में फ़ोन करने की कोशिश करते हो, बट वो उनसे फ़ोन लगता नहीं, ठीक है। एंड अगर आपने यहाँ पे इनको नहीं छोड़ा तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, आपके और आपकी स्टाफ की, ठीक है। देन इसके बाद क्या बोला उन्होंने कि अगर आपने इन पे फायर किया तो सिविलियन लाइफ का लॉस होगा, तो व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक छोड़ना और इनको नहीं छोड़ना दोनों ही सही आंसर्स हैं, ठीक है। बट व्हाट मैटर्स इज द जस्टिफिकेशन, what matters is the justification, and for me I said that I will not leave them, ठीक है, not leave them, ठीक है, even if that means putting my life on threat and my staff's threat, my staff's life, because as professionals, ठीक है, हमारे लिए नेशन इज फर्स्ट, ठीक है, हमारे लिए हमारी सेफ्टी और हमारी सिक्योरिटी इज नॉट फर्स्ट, हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी इज नॉट फर्स्ट, बल्कि वी हैव टू फुलफिल आवर प्रोफेशनल ड्यूटी, ठीक है, पहली चीज़ इसको एलिमिनेट किया। सेकेंडली मैंने बोला कि इवन इफ आई हैव टू फायर, आई विल फायर इन द एयर, फायर इन द एयर एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट, उसमें भी इफ आई हैव टू फायर एट समवन, तो आई विल फायर एट दी, आई विल फायर एट दी, फायर एट लेग्स, लेग्स में फायर करूंगा, ठीक है। सेकेंडली आई विल ऑल्सो फुलफिल सुप्रीम कोर्ट के 1996 के डूज एंड डोंट्स, ठीक है। तो ये करके मैंने बोला बिकॉज ये आसमा में इन्होंने कुछ डूज एंड डोंट्स बना रखे थे, तो आई यूज दैट कि उन डूज एंड डोंट्स को करके, SOPs को फॉलो करके आई विल डू दैट, आई विल मेक श्योर दैट मिनिमम इंजरी हो लोगों को, बट आई विल डेफिनेटली नॉट लीव देम, बाय बिकॉज इट विल लीड टू अ रिपल इफेक्ट, इट विल लीड टू अ रिपल इफेक्ट एंड इट माइट लीड टू अ रिपल इफेक्ट जहाँ पे आगे भी ऐसे इंस्टेंसेस होंगे, आगे भी पीपल डू दिस एंड दिस में बिकम अ मॉडस ऑपरेंडी, दिस में बिकम अ मॉडस ऑपरेंडी, एंड दिस इज अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, जहाँ पे मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो अपने को याद रखनी है, एंड ऐसे करके मैंने लिखा। आई डोंट नो कैसा, हाउ द एग्जामिनर विल टेक अस, हाउ द यूपीएससी विल एक्चुअली इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन, बट दिस इज हाउ आई अप्रोच इट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसके बाद हमें 5 दिन का ब्रेक मिलता है, दैट आई थिंक एस एंड द ऑप्शनल आई डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अदरवाइज द वीडियो इज ऑलरेडी टू लॉन्ग आई थिंक। एंड यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल तो बताना मुझे कि क्या मुझे डिस्कशंस करने चाहिए, ठीक है। वाई आई एम प्लानिंग टू डू डिस्कशन ऑन दिस पेपर इज बिकॉज सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे मैंने बताया आपको, एक प्रैक्टिकल अप्रोच और एक आइडियल अप्रोच, ठीक है। अभी आप कोचिंग्स के डिस्कशन देखोगे तो उसमें सारा एकदम स्ट्रक्चर वक्चर बना के बनाया जाएगा, एंड वन थिंग दे विल नॉट टेल अबाउट द मैडनेस ऑफ यूपीएससी, ठीक है। वो कभी भी अनप्रडिक्टेबिलिटी को बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं, वाई, बिकॉज दैट पोर्ट्रेज देम एज वीक, ठीक है।
बट द रियलिटी इज यूपीएससी के सामने 4-5 क्वेश्चंस के सामने वी आर ऑलवेज वीक, बीट द एस्पिरेंट कम्युनिटी, बीट द कोचिंग इंडस्ट्री, बिकॉज यूपीएससी डेलिबरेटली डज दैट, ठीक है। वो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, और जब आपको कोई डेलिबरेटली हराना चाहता है एग्जामिनेशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टेस्टर क्वेश्चन, डोंट यू थिंक दे न्यू इट, कि नहीं पता होगा लोगों को, बट दे आस्क्ड इट, जान के दे आस्क्ड इट, दे डू इट डेलिबरेटली, ठीक है। तो वो डेलिबरेट अटेम्प्ट होती है उनकी, बट द कोचिंग पीपल डू नॉट एक्सेप्ट इट। वो बोलेंगे कि ये तो एनसीईआरटी से आया था, ये तो न्यूज़ में था, अरे इतना न्यूज़ में था, देयर इज वन कोचिंग, इफ इट वाज, वो हर चीज़ को बोलेगी न्यूज़पेपर से, उनका अगर पीवाई डिस्कशन देखोगे बोलेंगे न्यूज़पेपर का, इतना न्यूज़पेपर से, तो आप अपने 365 में डाल देते, आप अपने टेस्ट सीरीज में डाल देते ना, इफ इट वाज इन सो मच न्यूज़ और इट वाज सो प्रेडिक्टेबल, तो दैट बिकम्स एन इशू, ठीक है। तो इफ यू वांट कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच की कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चंस को, है ना, इन दी एग्जाम हॉल, इफ यू फील दैट, तो प्लीज लेट मी नो, आई डू दैट। इसके अलावा आई एम ऑल्सो ड्रॉपिंग दी टेलीग्राम लिंक, ठीक है। टेलीग्राम लिंक क्यों कर रहे हैं, सो दैट आई कैन शेयर दी नोट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट्रो कंक्लूजन बता रहे, एंड द रिव्यू फ्रॉम माई फ्रेंड्स इज दैट दीज इंट्रो कंक्लूजन आर फार बेटर देन अदर पीपल, ठीक है। तो दीज इंट्रो कंक्लूजन आई कैन शेयर विद यू, कि इन चीज़ों को आप रेडीमेड आप पकड़ लो एंड अपने अच्छे से लिख लो, इफ पॉसिबल आई ऑल्सो शेयर दीज शॉर्ट नोट्स जो चीज़ें हैं, एंड आई ऑल्सो बी स्ट्रीमिंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है। स्ट्रीम विल बी डूइंग टेलीग्राम स्ट्रीम, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सीरियस लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा सीरियस लोग होते हैं, यू कैन हैव वन टू वन डिस्कशन ऑल्सो, ठीक है। सो माई अप्रोच इज नॉट गोइंग टू बी कि मास रीच करनी है, मास रीच करने का कोई एम नहीं है, इट इज़ टू फाइंड मे बी अ ग्रुप, गुड ग्रुप जो हु आर डिलीजेंट एंड उनकी थोड़ी बहुत जो है हेल्प कर दूँ, so that is my only goal, because I am free in this period, so I want कि I can give back to the community, I have also felt कि मैं, मेरी काफ़ी लोगों ने हेल्प करी, so I just want to give back in that sense। इसके अलावा दिस जनरल स्टडीज़ जो है, जनरल स्टडीज़ 4 का पेपर भी जो है इट वाज़ जनरली टफ, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ डिस्कशन। जो पेपर पीएसआई वगैरह होगा और ऐसे होगा, विल डिस्कस इन दी पार्ट 2 ऑफ द पार्ट 2 होगा इसका, एंड उसमें हम एक जनरल वर्डिक्ट भी लेंगे अबाउट दिस एग्जाम की कैसे इट बिकम्स डिफिकल्ट, एंड क्या क्या अपने को रेडी करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 2 में विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, एंड विल ऑल्सो डिस्कस ऐसे। इसके अलावा आई विल ऑल्सो शो यू कि कैसे ये, चलो इसी में बात कर लेते हैं, ठीक है। एससी की बात नेक्स्ट में करेंगे, बट देन सी, दिस इज व्हाई वी नीड कंसिस्टेंसी। अगस्त में आई हैड स्टडीड 308 आवर्स, आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम आई कुड डू, दिस इज वाईपीटी ऐप, जहाँ पे आई यूज्ड टू रिकॉर्ड इट डेली। तो 8 टू 10 आवर्स का टारगेट मैंने हमेशा डेली रखा, एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगस्त का अगर देखा जाए, अगेन दीज आर बिकॉज आई हैड लॉ एग्जाम यहाँ पे थर्सडे को, तो दैट इज वाई ये लो है, बट अदरवाइज इट वॉज फाइन, ठीक है। इफ यू सी, सो दिस वॉज माई पीक, अगर मैं आपको 30th अगस्त दिखाऊँ ना, 30th अगस्त, ठीक है। यहाँ पे यू सी दैट आई पीक्ड, यहाँ पे आई हैड ऑलरेडी स्टडीड 12 आवर्स का टारगेट हो गया था, बट देन आई हैड टू राइट द टेस्ट, तो आई रोट दैट टेस्ट, एंड दिस इज समथिंग जो रिप्रेजेंट करता है कि हम पीक कितना पहुंच सकते हैं, 15 आवर्स, ठीक है। दिस इज मैसिव, ये ऑब्वियसली इज नॉट सस्टेनेबल ऑन डेली बेसिस, बट दिस इज द पीक दैट वी कैन रीच। तो यू मस्ट स्टे वेरी वेरी कमिटेड, बिकॉज दिस एग्जाम रिक्वायर्स अ लॉट। तो गिव योर बेस्ट, जो भी आपकी इनिशियल अटेम्प्ट्स हैं उनमें ही बेस्ट दो, सो दैट यू डोंट रीच दिस फिफ्थ attempt पहले ही you are given good guidance, and you reach this stage quickly as possible। So thank you for spending your time here, and I'm really grateful कि आपको, I hope it has added some value to your preparation, कुछ ना कुछ तो definitely value add करी होगी, ठीक है। and please let me know कि आपको कैसे लगी वीडियो, ठीक है। That's it, thank you so much, and I'll see you in the next one।